आँख पे पट्टी बंधा हुआ है, ठीक है। तो तुम 100 स्टेप लो तो मेरे तक कनेक्शन अगर आप नहीं दोगे तो एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट नहीं बने। यूनिट वेक्टर से यूनिट वेक्टर होगा क्या? ओरिजिनल मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। तो कोई भी एक कंप्लीट ये दो लाइन है ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन, और आज हम लोग वेक्टर्स कंटिन्यूड पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सो लास्ट क्लास में वेक्टर्स में हम लोग वेक्टर एडिशन सीखे थे। देयर वर 2 रूल्स, एक था आपको ट्राइंगल लॉ, दूसरा था आपको पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है ना। ये दोनों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन विथ एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं। ए वेक्टर को मैं ऐसे डिफाइन किया हूँ, नीचे की तरफ 1 यूनिट 45 डिग्री बना रहा है, ऊपर की तरफ 1 यूनिट 45 डिग्री बना रहा है। मैग्नीट्यूड में 1 लिया हूँ दोनों का, बट डायरेक्शन उल्टा उल्टा है थोड़ा, ठीक है। तो चलिए आप लोग एक काम करो, आप लोग तो पहले वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो, लेकिन मैं इसको अभी सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है कि हम लोग ना दो वेक्टर्स हैं, ट्राइंगल लॉ लगाने का कोशिश करते हैं इसमें, ठीक है। सो लेट्स अप्लाई ट्राइंगल लॉ। तो पहले ना मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ ताकि वो एक रेफरेंस हम लोग दोनों वेक्टर्स को अब ड्रॉ कर सकें यहाँ पे, ठीक है। सो देखिएगा फर्स्ट वेक्टर जो है वो है नीचे की तरफ 45 डिग्री बना रहा है ये, राइट, क्लियर है, 1 यूनिट का, ठीक है। अब हेड टू टेल ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। तो हेड टू टेल अगर ज्वाइन करोगे तो सेकंड वेक्टर आपको कहाँ ज्वाइन करना है? यहाँ पर, राइट। वो कितना एंगल बना रहा है? तो इस डॉटेड लाइन से 45 डिग्री, इससे 45 डिग्री बना रहा है ये, क्लियर। इसका भी यूनिट कितना है? 1, राइट। अच्छा एक बात बताइए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स? तो वो एंगल क्या हो जाएगा? देखना, ये एंगल है 45, क्लियर ना, ये एंगल 45 है। और देखो दिस लाइन एंड दिस डॉटेड लाइन दोनों पैरेलल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ किया हूं। तो अगर ये एंगल 45 है तो ये भी एंगल 45, क्लियर ना। तो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स कितना हो गया? 90 डिग्री, 90 डिग्री। नाउ अब आप मेरे को बताओ कि a प्लस बी क्या हो जाएगा? a प्लस बी क्या हो जाएगा? तो इसका रिजल्टेंट अगर हम लोग निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? 90 डिग्री, है ना। सो 90 डिग्री मतलब कॉस थीटा का वैल्यू 0। तो सिंपली दिस विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है सबको? ओके। तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपको √2 यूनिट्स, क्लियर ना, ठीक है। अच्छा अब देखिए डायरेक्शन जरा। तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे हम लोग? तो डायरेक्शन एक तो हम लोग वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो भी हम लोग फॉर्मूला देखे थे tan थीटा का, ठीक है। तो देखो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी गिवन बाय दिस, ठीक है ना, रिजल्टेंट वेक्टर विल बी गिवन बाय दिस। अब ये एंगल अपने को निकालना है। तो वैसे तो यहाँ देखने में लग रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल होगा, एक्चुअली ये होगा भी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि देख लो यहाँ पे ये एंगल आपको निकालना है बेसिकली ना। थोड़ा मैं इसको डिविएट करके बनाता हूँ ताकि आप लोग ना रिलेट कर पाओ, समझ रहे हो ना। क्योंकि मेरे को नहीं पता शुरू में कि ये हॉरिजॉन्टली होगा लाइन, तो इसीलिए मैं एक काम करता हूँ कि ये 1 यूनिट है, लेट्स से ये ना हॉरिजॉन्टल नहीं है, कुछ और एंगल बना रहा था, लेट्स से ये ऐसे है कुछ, ओके। एंड दिस एंगल वाज अल्फा, मान लीजिए अल्फा है, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाइए आप जरा। फॉर्मूला क्या था भाई tan अल्फा का? सो tan अल्फा वाज इक्वल टू हाउ मच? b sin थीटा, ठीक है। सो b sin 90 डिग्री, b sin 90 डिग्री, तो वो पूरा का पूरा वही हो जाएगा। b sin 90 कितना है? 1 अपॉन a 1 प्लस b cos 90 डिग्री कितना? 0, राइट। सो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? 1। tan अल्फा 1 कब होता है भाई? व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। समझ में आया सबके को? ठीक है। तो बेसिकली अगर अल्फा भी 45 डिग्री है तो रिजल्टेंट किधर होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स एंड हॉरिजॉन्टली, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आया सबके को? ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए सब कोई। ओके, अब देखो इसी क्वेश्चन को ना हम लोग और भी 2-3 तरीके से कर सकते थे। एक तो ठीक है, आप पैरेललोग्राम लॉ आप इसमें लगा सकते हो, है ना। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम लोग अभी थोड़ी देर में जब हम लोग कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर निकालना सीख जाएंगे, तब जो है ना इस चीज़ को हम लोग कंपोनेंट लेके भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में। तो लेट अस नाउ मूव इनटू
प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ टू वेक्टर्स, कैसे हम लोग दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दो वेक्टर्स को डिवाइड करेंगे, ये सब चीजें जरा हम लोग अभी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, सो प्रोडक्ट, सबसे पहला चीज है प्रोडक्ट में वो ये है कि सबसे पहला चीज प्रोडक्ट में ये होता है कि मान लीजिए हम लोग कोई एक वेक्टर है, मान लो फोर्स लगा रहा हूं मैं 10 न्यूटन से, ठीक है, एक फोर्स में, ये बॉटल है अपना, बॉटल पे मैं इधर फोर्स लगाया 10 न्यूटन, राइट। अब एक आदमी 10 न्यूटन लगा रहा है, ऐसे ऐसे मान लीजिए अगर 10 आदमी आ गए, ठीक है, एंड एवरीवन कैन अप्लाई 10 न्यूटन लेट अस से, ठीक है, तो इस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा। अभी क्या कर रहे हो आप, अभी आप n नंबर बढ़ा रहे हो, मतलब बेसिकली आप इस वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर चीज से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, राइट। जैसे अगर मैं इसको सिंपल सा ऐसे बात करूं कि एक आदमी का मास है 50 केजी, ठीक है, एक आदमी का मास है 50 केजी, ऐसे ऐसे अगर 10 आदमी आ गए तो क्या करोगे आप, कितना मास हो जाएगा सब मिला के, 50 × 10, 50 × 10, राइट, दैट विल बी 500। आप सिंपली वहां पे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो ना, अच्छा है ना। नाउ इसी तरह करके अगर मान लो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तब कैसे आप करोगे मल्टीप्लाई, ये कितना है 10 न्यूटन में बोला था ना, फोर्स 10 न्यूटन है मान लीजिए सबका, ठीक है, और मान लीजिए 5 ऐसे ऐसे आदमी हैं, ठीक है, तो सब आके अगर 10-10 न्यूटन का लगाएंगे फोर्स, सेम ही डायरेक्शन में अगर लगा रहे हैं फोर्स, सोचो सेम ही डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे हैं, तो आप ऐड करो 10 + 10 + 10 + 10 + 10, तो सबका 10 10 10 10 कितना 50 न्यूटन्स हो गए, है ना, 50 न्यूटन्स इन दिस डायरेक्शन। तो बेसिकली ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, कोई अगर स्केलर क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, तो बेसिकली उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीफाई हो जाएगा, है ना, वो थोड़ा स्केल अप या फिर स्केल डाउन हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैं पहले 10 आदमी फोर्स लगा रहा था, मान लो 50 न्यूटन, अब मैं बोलूँ कि भाई 5 आदमी कितना फोर्स लगाएगा, तो ऑफ कोर्स आप उसको स्केल डाउन करोगे, है ना। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड जो है वो ऊपर नीचे होगा, बट डायरेक्शन विल रिमेन सेम, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट में है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब स्केलर इनटू वेक्टर। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ऐसा हो जाएगा यहां पर कि यहां पे मैग्नीट्यूड चेंजेस बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम, बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम, है ना, समझ में आ रहा है सबके को, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है लेकिन डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, क्लियर, ओके। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं हम लोग 5 × 10 i कैप, ओके, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया × 5, तो इक्वल टू क्या करोगे आप 50 i कैप, है ना, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर, 50 रिप्रेजेंट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड बेसिकली चेंज करेगा लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन एज इट इज रहेगा, क्लियर है, ठीक है, ओके, लिख लीजिए इस चीज को। ओके, नाउ अब हम लोग चलते हैं आगे, दैट इज अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं जरा हम लोग, ठीक है ना, मतलब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलो अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन समझने से पहले ना थोड़ा ये देखिए कि आखिर वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ एक क्वांटिटी आएगा, कुछ ना कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी आने वाला है, ठीक है ना। ना अब कितने तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, या तो वह स्केलर होता है या तो एक वेक्टर होता है, ठीक है। अब जरा खुद कॉमन सेंस लगाओ आप, जैसे मान लो मैं वर्क डन की बात करूं, वर्क डन, है ना, वर्क डन तो डायरेक्शन पर नहीं करता है डिपेंड, राइट, वर्क डन इंडिपेंडेंट है डायरेक्शन के, है ना। तो बेसिकली वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्लियर, बट वर्क डन का डेफिनेशन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही लिखते हैं हम लोग, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या फोर्स ओरिजिनली एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऑफ कोर्स इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये स्केलर कैसे आ जा रहा है ना। अच्छा ये एक चीज हुआ, ठीक है। अच्छा
एक और हम लोग प्रोडक्ट जो डिफाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए आप वो आपको होगा टॉर्क वेक्टर, ठीक है, शायद अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन टॉर्क वेक्टर एक होता है। टॉर्क वेक्टर को हम लोग बोलते हैं फोर्स इनटू, वहाँ पर भी होता है लेंथ, ठीक है, फोर्स इनटू लेंथ। ना लेंथ वहाँ पर भी आपका जो होगा वो पोजीशन, मतलब लेंथ वहाँ पे एक्चुअली पोजीशन वेक्टर की तरह वहाँ काम करेगा। तो फोर्स भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हो गए। दोनों वेक्टर क्वांटिटी को मिला के आपको आउटपुट आ रहा है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग को ना दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो वी कैन मल्टीप्लाई देम इन टू वेज, राइट। एक तरीका होगा क्या कि आप उसको ऐसे मल्टीप्लाई करो कि आउटपुट जो है स्केलर आ जाए, या फिर दूसरा तरीका होगा कि उसको आप ऐसे मल्टीप्लाई करो कि जो आउटपुट है वो वेक्टर आ जाए, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड देयर आर टू रूल्स या फिर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला होता है डॉट प्रोडक्ट। दिस इज डॉट प्रोडक्ट। नाउ डॉट प्रोडक्ट एज द नेम सेज डॉट, इस पे मतलब डॉट करेंगे हम लोग। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेक्टर ए है डॉट बी, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है ना, ए डॉट बी। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ए डॉट बी दिस विल रिप्रेजेंट द वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट होगा ये। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसको नाम देते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो आउटपुट है ना वो स्केलर आने वाला है आपका, ठीक है। ये दोनों चीज को जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आउटपुट आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं वो स्केलर कैसे आता है जरा, ठीक है। तो देखो ए डॉट बी को हम लोग डिफाइन ऐसे किया जाता है, इस चीज को ध्यान देना। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। अगर ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाया उसका मतलब ये क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। थीटा कहाँ है, थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स, ठीक है। तो इतना आसान है ये। क्या करना है, दो वेक्टर लेके आइए, ठीक है, दोनों को अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो दिस इंटू दिस मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, दैट इज द आंसर। क्लियर, ओके। नाउ अब आप यहाँ पे देखो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। नाउ यू सी यहाँ पे क्या है कि इस प्रोडक्ट का यूज ना हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए भी करते हैं, ठीक है ना। तो वो ऐसे होगा, ध्यान देना। कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी। क्लियर, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए जो है वो क्या है, दिस इज नथिंग बट ये ऐसा चीज है, मॉडुलस ऑफ ए। क्लियर, ठीक है, ओके। लिख लीजिए इसको जल्दी से। चलो अब सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, कुछ बेसिक वेक्टर्स को ना हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, बेसिक वेक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को पता है कि 3 डायमेंशन में जो बेसिक यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होता है, आई कैप, जे कैप और के कैप, है ना। आई कैप वेक्टर किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग, जे कैप वाई के अलोंग, के कैप जेड के अलोंग। क्लियर ना, ठीक है, ओके। अब देखिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, सॉरी आई कैप कॉमा जे कैप कॉमा के कैप। अभी क्या है, ये रूल लगाते हैं हम लोग एंड लेट अस फाइंड आउट कि इन लोग तीनों का अगर आपस में डॉट किया जाए, डॉट प्रोडक्ट किया जाए, क्योंकि इंडिविजुअली दे आर आल्सो वेक्टर्स, भले वो यूनिट वेक्टर हैं लेकिन हैं तो वेक्टर, है ना। तो पहले हम लोग ना सबसे बेस काम कर लेते हैं कि वो ये है कि तीनों को आपस में हम लोग डॉट करा के देखते हैं कि क्या होगा यूजिंग दिस रिजल्ट। क्लियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखेंगे सब कोई, आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखना। डेफिनेशन क्या था, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो एक बात बताओ मेरे को, x का x से कितना एंगल है भाई, वो कितना है 0 डिग्री, तो cos 0 वो कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। सिमिलरली आप जे कैप डॉट जे कैप भी कर सकते हो ना, और के कैप डॉट के कैप, सबका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, है ना। मतलब अगर सेम चीज़ों से, ठीक है, सेम वेक्टर से किसी का डॉट करें, सेम यूनिट वेक्टर से किसी का डॉट करें तो आउटपुट क्या आता है 1। क्लियर, दिमाग में रहेगा सबको। अच्छा, अब मान लीजिए कोई भी एक म्यूचुअल में करते हैं हम लोग, मतलब मान लीजिए कि आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा इसका,
सोचो, बताओ। सो आई कैप डॉट जे कैप, ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड आई कैप का कितना 1, जे कैप का कितना 1, कॉस ऑफ एंगल कितना आई कैप और जे कैप के बीच में 90 डिग्री, राइट? तो बेसिकली हाउ मच इट विल बी 0। समझ में आया ना? यही चीज तो मैं कोई भी इसका परमुटेशन कर दूं, लेट अस से आई कैप डॉट के कैप कर दूं, तो इसमें भी कितना आ जाएगा? दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो 0 हो जाना चाहिए इसका भी वैल्यू। अच्छा, उसी तरह करके मान लीजिए के कैप डॉट जे कैप कर दो, कुछ भी कर दो यार, कोई भी इसका परमुटेशन कर दो, सबका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो कंक्लूजन आया, कंक्लूजन ये आया कि कभी भी मान लीजिए हम लोग यूनिट वेक्टर के साथ डील कर रहे हैं, देन रिमेंबर 2 थिंग्स। फर्स्ट, अगर सेम यूनिट वेक्टर को आप डॉट कर रहे हो तो वैल्यू कितना 1। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर किसी के साथ आप डॉट कर रहे हो, आई का जे के साथ किए, जे का आई के साथ किए, जे का के साथ किए, कोई भी कर लीजिए, यहाँ पे वैल्यू कितना होगा 0। क्लियर ना? ठीक है, ओके। तो लिख लीजिए इसको और ध्यान रखिएगा इसको दिमाग में। ठीक है, चलो बढ़िया। ओके, अब जो है हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। नेक्स्ट चलिए, अब थोड़े अच्छे थोड़ा एक मतलब अभी तो यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग बात कर लिए, अब एक जनरल वेक्टर की अगर बात करें हम लोग, लेट अस से ए वेक्टर है आपका, ठीक है, ए वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप 2 के कैप। ठीक है, ए वेक्टर इज गिवन एज आई कैप 2 जे कैप 2 के कैप। क्लियर? अच्छा, एक और वेक्टर ले लीजिए, बी वेक्टर ले लीजिए आप। दिस इज, लेट्स से ये थोड़ा सिंपल वाला लेते हैं हम लोग, आई कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, मान लीजिए डिसेंट सा वेक्टर से दोनों। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, ए डॉट बी का आउटपुट क्या आने वाला है? ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट, देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसको, राइट? तो सबसे पहली बात है ना कि कभी भी डॉट प्रोडक्ट करना है तो आपको क्या होना चाहिए? देखिए, हम लोग ओरिजिनली क्या रिजल्ट देखे हैं, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो या तो आप वैसे कर लो, ए मैग्नीट्यूड निकाल लो, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो और दोनों के बीच में एंगल निकालो। ठीक है, वो थोड़ा लंबा पड़ेगा आपको। अभी देखो इसको कैसे करते हैं। सिंस हम लोग को ये चीज पता चल गया ना, आई का डॉट आई के साथ कितना होता है 1, आई का डॉट जे के साथ कितना होता है 0, ये चीज पता चल गया है ना? तो उसको बेस बना के वही चीज आपको दिमाग में रखना है। ठीक है ना? अगर कोई वेक्टर मान लीजिए आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप कंसिडरिंग वो जो आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1 एंड आई डॉट के जे जो भी है, इसका डॉट जो है 0, ये दोनों चीज को आप बेस बना के आगे चलोगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो लिख दीजिए इसको एज इट इज, यहाँ पे छाप देते हैं हम लोग इसको, आई कैप प्लस, क्लियर ना, डॉट आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, दोनों का डॉट हो गया अभी। ओके, अब देखो क्या करना है। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना हम लोग, जैसे मान लो ब्रैकेट में रहता x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ x प्लस वाई रहता, आप कैसे करते? x को आप दोनों से मल्टीप्लाई करते, इसको आप दोनों से करते मल्टीप्लाई, इसको भी आप दोनों से करते मल्टीप्लाई, है ना? यहाँ पर भी एकदम सेम चीज करना है, बट जब मल्टीप्लाई करोगे तो डॉट करना। ठीक है, मल्टीप्लाई जब करोगे तो डॉट करना। ठीक है, ओके। जैसे कि देखना, सबसे पहले आई का मैं दोनों के साथ करता हूँ मल्टीप्लिकेशन, तो देखिएगा आई डॉट आई, क्लियर ना? अच्छा, प्लस आई डॉट जे, क्लियर? तो आई का दोनों के साथ में कर लिया मल्टीप्लिकेशन, प्लस अब देखो 2j किसके साथ करोगे? डॉट आई के साथ, प्लस 2j डॉट किसके साथ? j के साथ, क्लियर? और चीज 2k किसके साथ? डॉट आई कैप प्लस 2k जे कैप। ये हो गया, आपको समझ में आया? देख लीजिए एक बार, 2j i 2j j, वेरी गुड, 2k i 2k j, बढ़िया है ना? अब देखो, अब इंडिविजुअल डॉट्स में आप आ गए हो, यूनिट वेक्टर के डॉट्स में आ गए हो। इसका निकालना हम लोग को डॉट प्रोडक्ट वो आसान है अपने को, है ना? क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि आई डॉट आई 0 होता है, सॉरी 1 होता है ना? तो चलिए लिखते चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ये 1 आई डॉट आई 1 है ना, आई डॉट जे कितना 0, अब 2j डॉट आई, सो 2 तो मैग्नीट्यूड रखिए और j डॉट आई बताइए मेरे को कितना होता है 0, तो प्लस 0, क्लियर? इसका देखिए 2j डॉट j, सो 2 मैग्नीट्यूड एज इट इज है, j डॉट j कितना
1, सो 1 मतलब 2, ठीक है, प्लस 2 k डॉट आई कितना 0, प्लस 2 k डॉट जे 0। तो बेसिकली आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपको 3 यूनिट्स। और ये स्केलर वैल्यू आया है, इसका कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं आया है। समझ में आया सबके को डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है? तो प्लीज इसको लिख लीजिए सब कोई और एकदम अच्छे से समझना, ठीक है। कहीं भी दो वेक्टर्स अगर आई जे के फॉर्म में दे रहे हैं तो आप उसको डायरेक्टली मत करो कि ए इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया और कॉस थीटा निकाले फिर इन लोगों का, नहीं, डायरेक्टली मत कीजिए। इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए, दोनों को एक बार लिख लो यहाँ पे। अच्छा, आगे से ध्यान रखना, आगे से क्या है कि ये वाला जो लाइन लिखा है हम लोग, है ना, जब थोड़े से हम लोग बड़े हो जाएंगे तो ये लाइन लिखने का जरूरत है क्या, बताओ मेरे को? नहीं है जरूरत, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सिंपली देखिए आई का आई के साथ 1 लिख दिए, राइट। 2j सॉरी आई का j के साथ 0, वो लिखना ही नहीं है, वो दिमाग में रहेगा 0, ठीक है। 2j का i के साथ 0, 2j का j के साथ 2, तो 1 प्लस 2 यहाँ तक कर दिए हम लोग, बढ़िया। 2k का दोनों के साथ 0, तो खत्म 3। मतलब इतना लिखने का जरूरत नहीं है, सिंस हम लोग पहली बार कर रहे थे तो हम लोग वो चीज़ लिख दिए सब कुछ, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट करना आप लोग को आ गया। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन लेते हैं, जरा देखते हैं हम लोग। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, लेट्स से ए वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। ए वेक्टर हम लोग लिए हैं आई कैप प्लस जे कैप, क्लियर। एक और वेक्टर लेते हैं हम लोग बी वेक्टर, दिस इज आई कैप माइनस जे कैप, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स। ये वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालिए आप, ठीक है। क्या हम लोग कर सकते हैं ये चीज, देखें, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। एंगल निकालना है तो अपने को तो पता है कि a डॉट बी कितना होता है, वो रिजल्ट एक बार मैं लिख देता हूं, a डॉट बी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो बेसिकली इन लोग को आपको डॉट करना चाहिए पहले, जो आई जे वाला हम लोग सीखे उससे हम लोग डॉट कर लेंगे। मैग्नीट्यूड ए का आप निकाल ही सकते हो, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड भी निकल गया, राइट। ओनली अननोन क्या बचा, कॉस थीटा, तो हम लोग एंगल जरूर निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो चलिए एक एक करके हम लोग करते हैं। पहले ए डॉट बी निकालते हैं, ए डॉट बी आप लोग भी करोगे एकदम अच्छे से बैठ के, आई कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप। अब जरा गौर से देखना, मैं इसका डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, ठीक है ना, इधर लिखता हूं मैं, सी आई डॉट आई कितना, आई डॉट आई 1, क्लियर ना, आई डॉट आई 1, बढ़िया। आई डॉट जे 0 नहीं लिखना है उसको, ओके। नाउ जे डॉट आई 0, मतलब अब पहले तो आई से मैं कर लिया दोनों को मल्टीप्लाई, अब जे से कर रहा हूं, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, लेकिन माइनस था यहाँ पे, सो -1, तो ये वैल्यू कितना आ गया पता है, 0 आ गया। ए डॉट बी 0 आ गया है, ठीक है। अब देखो इसके आगे ना आपको मैग्नीट्यूड निकालने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ऑफकोर्स नॉन जीरो है दोनों का, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफकोर्स नॉन जीरो है, अगर निकालना चाहो तो निकाल लो। देखो ए का वैल्यू कितना हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और बी का वैल्यू कितना हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दोनों का वैल्यू कितना है यहाँ पे, √2 कोएफिशिएंट लेके स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दिस इसका कोएफिशिएंट यहाँ -1 स्क्वायर सॉरी -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो वो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ही लिखोगे उसको, क्लियर ना। तो √2 आ गया। तो अगर आप लगाओगे इस फॉर्मूला में तो देखिए वैल्यू क्या आ रहा है, 0 इक्वल टू √2 इंटू √2 2 कॉस थीटा। तो ऑफकोर्स वही मैं बोल रहा था कि देखो ये मैग्नीट्यूड जो है दोनों वेक्टर्स का, वो तो a इंटू बी, वो तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगा ही, दैट इज नॉट गोइंग टू बी 0, राइट। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 है, इसका मतलब क्या है, वो कॉस थीटा ही 0 होगा। अगर कॉस थीटा 0 मतलब कितना एंगल हो गया, बताइए, 90 डिग्री, क्लियर ना। तो ये दोनों वेक्टर्स जो है परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, स्टेप सबको समझ में आ गया लेकिन इसका ना, हाँ ठीक है, ओके लिख लो। ओके, अब आप लोग जो है ना ये सब कुछ समझ गए एकदम अच्छे से, ठीक है। तो लेट अस नाउ स्टार्ट, मैं इनफैक्ट इसको ना थोड़ा जॉट डाउन कर देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्या क्या सीखे अभी।
एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का क्या एप्लीकेशन है भाई, ये जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो कुछ एप्लीकेशन तो हम लोग देख लिए अभी। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या बोलोगे आप? सबसे पहला होता है टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्लियर ना। ये हम लोग अभी एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दिखाया अभी। कैसे निकालते हैं हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, देखें तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, a डॉट बी दिस इज एक्चुअली इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, क्लियर ना, ए बी कॉस थीटा है ये। नाउ अब देखोगे अगर यहाँ पे तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाता है, पहले आपको क्या करना है, a डॉट बी निकालना है और फिर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, नीचे। तो बेसिकली ये आपको दे देगा कॉस थीटा का वैल्यू। समझ में आया सबको, ठीक है। इसका एक एग्जांपल भी हम लोग कर लिए हैं, और करना है क्या एग्जांपल? चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए, आप लोग निकालिए जरा सबको करोगे प्रैक्टिस, ठीक है ना। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, चलो एक और वेक्टर लेते हैं हम लोग, ठीक है। दोनों का डॉट करोगे आप, ठीक है, मतलब एंगल निकालोगे दोनों के बीच में। सो फाइंड आउट एंगल ए इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। ए वेक्टर ये आ गया। बी वेक्टर जो है आपका वो है आई कैप प्लस जे कैप। चलिए एंगल निकालिए तो इन लोगों के बीच में जल्दी से, यूजिंग द रिजल्ट जो अभी हम लोग सीखे। जल्दी कीजिए सब कोई। देखो यहाँ पे कैसे होगा, सी सबसे पहले क्या है, फॉर्मूला लिखना है, लिख दीजिए, वेरी गुड। सो ए डॉट बी इक्वल टू क्या, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इक्वल टू हाउ मच, ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी, क्लियर है, ठीक है। अब कॉस थीटा का वैल्यू अगर इतना आ गया तो अब देखिए जरा यहाँ पे ए डॉट बी निकाल लो पहले। ए डॉट बी यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं, कितना बोल रहा था भाई ए डॉट बी, देखिए आई प्लस जे प्लस के, लिख देता हूँ एक बार, आई प्लस जे प्लस के, डॉट कितना, आई प्लस जे, राइट। अब देखो आई डॉट आई कितना होगा 1, आई डॉट जे करेंगे नहीं हम लोग, जे डॉट आई करेंगे नहीं, 0 होगा क्योंकि, और जे डॉट जे कितना 1, के का दोनों के साथ डॉट 1 हो जाएगा, तो बेसिकली कितना आ जा रहा है ये 2। ए डॉट बी का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 2, ए डॉट बी इज 2, वेरी गुड। ए का मॉडुलस जरा निकाल लीजिए यहाँ पर, ए तो 1 1 1 है कोएफिशिएंट, तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर कितना अंडर रूट 3 यूनिट्स। बी बताइए, बी कितना है, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना, अंडर रूट ऑफ 2 यूनिट्स, क्लियर ना, ठीक है। तो बेसिकली अब हो गया, कॉस थीटा देख लीजिए, कॉस थीटा कितना आ गया भाई, ए डॉट बी बताइए कितना है, ए डॉट बी इज 2 यूनिट्स, वेरी गुड, ओके। ए कितना √3, बी कितना, बी है आपको √2, तो बेसिकली कॉस थीटा टर्न्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 2/3। अगर कोई पूछते भाई थीटा बता दीजिए, सो थीटा इज इनवर्स फॉर्म में लिख देंगे हम लोग इसको, कॉस इनवर्स ऑफ √2/3। समझ में आया सबको, ठीक है, लिख लीजिए इसको। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको कैसे एंगल निकालते हैं, ठीक है ना, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट जो यूज है इसका, सेकेंड यूज है वो ये है फाइंडिंग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, फाइंडिंग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है, फाइंडिंग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, क्लियर। एक वेक्टर का हम लोग को कंपोनेंट निकालना है। कंपोनेंट क्या होता है पहले ये समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कंपोनेंट ना हम लोग 2 चीज निकालेंगे यहाँ पे। कंपोनेंट एक्चुअली क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ यहाँ पे हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है पहले वो समझना, एकदम अच्छे से समझना जरा, ठीक है। जैसे कि मान लो ये पेन है, ठीक है,
ओके, लेट्स से मैं यहाँ पे स्क्रीन पे रख रहा हूँ इसको यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीन पे यहाँ पे रखा है इसको ऐसे करके, राइट। तो दो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो अगर मैं इसको ऐसे रखूँ, हाँ अगर मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ, राइट, तो ये पूरा का पूरा चीज़ जो है वो अलोंग द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड है, राइट, इस बोर्ड के प्लेन में पूरा का पूरा चीज़ लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस पेन को ऐसे रख रहा हूँ, है ना, परपेंडिकुलर रख रहा हूँ, तो एक बात बताइए, अगर मैं इधर से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इधर से छोड़ूं यहाँ से, राइट, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक टॉर्च जलाऊं, तो इसका लेंथ ऑफ शैडो विच विल लाई ऑन दिस प्लेन वो कितना होगा, जरा देखना। तो इस केस में लेंथ ऑफ शैडो कितना होगा, अगर मैं ऐसे रखा हूं तो लेंथ ऑफ शैडो, इस केस में लेंथ ऑफ शैडो ना वो एग्जैक्टली इसके लेंथ के बराबर होगा। समझ में आ रहा है सबके को? लेकिन अगर ऐसा रख दूं मैं, तो इस केस में लेंथ ऑफ शैडो कितना होगा, एक पॉइंट होगा वहां पे, और पॉइंट को हम लोग सीधा सीधे इग्नोर कर देंगे, है ना। पॉइंट मतलब ये वाला, जितना ये है इसका जोन उतना जोन होगा, है ना। तो बेसिकली अभी लेंथ ऑफ शैडो कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है 0, है ना। तो बेसिकली देखो, यहां पे 0 था, यहां पे मैक्सिमम था, राइट। कंपोनेंट इज नथिंग बट, एक तरह समझने के लिए, दिस इज द लेंथ ऑफ शैडो जो यहां पे देंगे, ठीक है। जैसे देखो, अगर मैं इसको मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो सी ये कुछ ऐसा होगा। लेट्स से दिस इज अ वेक्टर, ओके, दिस इज अ वेक्टर ए, और ये कोई लाइन है, इधर भी मैं एक वेक्टर डिफाइन कर दे रहा हूं, मान लो अभी एक्स एक्सिस, अभी के लिए एक्स एक्सिस ये, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये एक्स एक्सिस है। अब कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर ऐसा पूछेगा, कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। आपको क्या दिया रहेगा, आपको ये एंगल दिया रहेगा, राइट, ये एंगल दिया रहेगा। तो देखो कंपोनेंट निकालते कैसे हैं हम लोग क्या करते हैं ना, यहां से पहले मैं ड्रॉप करूंगा एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब ये किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हूं, जिस लाइन के अलोंग अपने को कंपोनेंट निकालना है, क्लियर है, ठीक है। नाउ दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्योंकि अगर ऊपर से सोचो आप, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इधर से आप छोड़ोगे, है ना, तो बेसिकली सब इसका जो शैडो का लेंथ होगा उतना ही होगा, ठीक है। सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ दिस ए वेक्टर, और उसका लेंथ क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल में देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, तो ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, क्लियर है, ठीक है, ओके। सो दिस इज कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स से आपको एंगल निकालना है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान दो हमेशा, वो ये रहेगा कि हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग आपको नहीं रहने वाला है, ठीक है। जो कंपोनेंट है वो हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं पूछेगा आपसे, वो हो सकता है कि कोई भी गिवन एक्सिस के अलोंग पूछ दे, हो सकता है वाई के अलोंग पूछे, जेड के अलोंग पूछे, जहां भी पूछ सकता है वो, है ना। तो क्या करेंगे वैसे केसेस में, बताइए, देखते हैं क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ओके। नाउ अच्छा, इसको और भी हम लोग जरा, ये लेंथ ऑफ शैडो तो ठीक है, एक तरीका था समझने का, लेकिन एक और चीज आप समझिए जरा यहाँ पर, ठीक है ना। वो ये होगा कि लेट अस से एक, मान लो यहाँ पे एक मास है, इस मास पे हम लोग कुछ फोर्स लगा रहे हैं, राइट, कुछ फोर्स लगा रहे हैं इधर की तरफ, मेकिंग एन एंगल थीटा, राइट, ठीक है, कुछ फोर्स लगा रहे हैं इधर की तरफ, मेकिंग एन एंगल थीटा, क्लियर। अब मेरे को बताओ एक चीज, कि अगर मैं यहाँ पे थीटा एंगल बना के कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल बना के, तो आखिर ये एम ब्लॉक है वो तो मूव करेगा इस फोर्स के अलोंग, जिधर फोर्स लगाओगे उधर हो जाएगा, है ना। लेकिन आप बोलिए कि ये इफेक्टिवली अगर ये फोर्स एफ है, तो ये आगे भी तो जा रहा है ना, ये आगे भी तो जा रहा है और ऊपर जा रहा है ये, मतलब मान लो किसी इंस्टेंट के बाद इसका जो लोकेशन है एम का कुछ यहाँ होने वाला है, राइट, यहाँ होने वाला है ना। तो ये फोर्स के कारण ये मूव तो किया यहाँ से यहाँ, लेकिन मैं पूछूंगा अगर आपसे कि भाई एक्स के अलोंग कहाँ कितना मूव किया है, तो ये वाला डिस्टेंस होगा एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग कितना मूव किया, तो ये वाला वाई के अलोंग मूव किया है। वो समझ में आ रहा है सबके को। अब यहाँ पे अगर मैं रिस्पॉन्सिबल फोर्स बोलूँ कि अच्छा ठीक है एक्स में ये मूव किया, इसका मतलब एक्स में कुछ फोर्स तो लगना चाहिए था, समझना अच्छे से, अगर ये एक्स में मूव किया है तो मतलब एक्स में कुछ फोर्स लगना चाहिए था, बट जो ओरिजिनल फोर्स है वो एक्स में तो नहीं लग रहा था, वो कोई रैंडम डायरेक्शन थीटा पे लग रहा था, है ना। तो अब यहां पर भी क्या होता है, कंपोनेंट वेक्टर, कंपोनेंट वेक्टर क्या होता है, इस फोर्स मैग्नीट्यूड का आप एक्स के अलोंग देखिए इसका इफेक्ट क्या है, तो दैट यू विल मेजर बाय दिस लेंथ, ये लेंथ जो है ना, ये लेंथ आपको बताएगा, तो वो भी क्या करोगे आप, इधर हो गया एफ कॉस थीटा
और इधर हो गया आपको एफ, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये हो जाएगा आपको एफ साइन थीटा। समझ में आया? तो अगर मैं x के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट बोल रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा, f इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड दैट वेक्टर। समझ में आया सबको कंपोनेंट? ठीक है, तो किसी भी चीज का अगर कंपोनेंट निकालना है तो आप उसको क्या करो, उसका मैग्नीट्यूड, मतलब कंपोनेंट का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप सिंपली उसको f इंटू कॉस थीटा कर दो। कोई भी वेक्टर a है तो a इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा विल बी एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर एंड द लाइन अलॉन्ग विच हम लोग कंपोनेंट पूछ रहे हैं। समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट सबके को? ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए हम लोग इन जनरल अब देखते हैं, इन जनरल समझना जरा। ठीक है, इन जनरल ये होता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए along another vector b। ठीक है, अब मैं इसको एकदम जनरलाइज वे में निकालना चाह रहा हूं ये रिजल्ट। क्यों? क्योंकि देखो हमेशा आपको एक्स एक्सिस के अलाउ नहीं पूछने वाला, वाई एक्सिस के अलाउ नहीं पूछने वाला है। ऐसा बोल सकता है कि भाई कोई एक रैंडम लाइन बना दिया, बोला इस लाइन के अलाउ कितना कंपोनेंट है, अगर ओरिजिनल फोर्स इधर की तरफ था तो आपको ये वाला एंगल चाहिए होगा, राइट? तो कॉन्सेप्ट इंटायरली सेम है, बट लेट मी डिराइव अ रिजल्ट जो आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ओके, सो लेट अस ड्रॉ बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों। लेट्स से दिस इज बी वेक्टर, ठीक है, और ये है अपना ए वेक्टर, राइट? ठीक है, अच्छा करोगे? अच्छा एक मिनट, इसको एक काम करते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल में नहीं रखता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो बोलोगे सर ये तो एक्स के अलॉन्ग आप बना दिए हो। एक्स नहीं, ये किधर भी हो सकता है, ये ना, दिस कैन बी एनीवेयर। तो ये ऐसा है, मान लीजिए ये है आपका बी वेक्टर, क्लियर? अच्छे से थोड़ा विजुलाइज करना, लेकिन ये है आपका ए वेक्टर, राइट? मेरे को क्या करना है, इसका कंपोनेंट निकालना है बी के अलॉन्ग, क्लियर? अभी रैंडम डायरेक्शन दे दिया दोनों का कुछ, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये थीटा निकालना है, यहां से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, और ये लेंथ क्या हो जाएगा हम लोग का कंपोनेंट, दैट इज ए कॉस थीटा। ये हो गया कंपोनेंट, ठीक है? अब देखो ऑफ कोर्स थीटा यहाँ पे नोन नहीं होगा, आपको दो वेक्टर क्वांटिटी दिए हुए हैं तो थीटा जो है हम लोग को एक्चुअली निकालना होगा पहले, राइट? तो चलिए जरा हम लोग डॉट, ये सिंस हम लोग कहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट में, है ना? तो लेट अस नाउ ट्राई टू यूज डॉट प्रोडक्ट एंड विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट लेट अस फाइंड आउट द कंपोनेंट का इक्वेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग जल्दी से। देखिएगा, एक बात बताइए मेरे को, एक बात बताइए, ए कॉस थीटा है, ठीक है? सो कंपोनेंट जो है यहां लिखता हूं मैं, कंपोनेंट इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है? ओके, नाउ यहां पे इसको मैं ऐसा तो लिख सकता हूं ना, ए इंटू 1, ठीक है, कॉस थीटा, ए इंटू 1 कॉस थीटा। ओके, अब देखो कॉस थीटा को हम लोग जरा एंगल निकालते हैं, यहाँ पे 1 भी छोड़िए, वहाँ पे कोई मतलब नहीं है 1 लिखने का, पहले हम लोग एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है? पहले हम लोग इसको ना एंगल निकाल लेते हैं। चलो देखो, a इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम लोग कैसे निकालेंगे एंगल, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कॉस थीटा। देखिए हम लोग को पता है क्या, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। समझ रहे हो सब कोई? ठीक है, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा भाई इन लोग का, बताओ? ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी। क्लियर है? कोई बड़ा काम नहीं किया हूं यहाँ पे, मैं वही चीज ओरिजिनल रिजल्ट को लिख दिया हूं। अब क्या करोगे ना, आप इस चीज को यहाँ पे उतार दो बस, देखिए क्या हो जाएगा, ए इंटू कॉस थीटा दैट इज ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी, राइट? ए यहाँ स्केलर था, है ना, मैग्नीट्यूड था केवल। अब देखो ए से ए कट जाएगा, राइट? तो देखिए ये रिजल्ट क्या आ गया आपको, ये जो रिजल्ट आया है ना, ए डॉट बी वेक्टर अपॉन बी, बी वेक्टर अपॉन बी को आप क्या लिख सकते हो, जरा मेरे को बताओ? बी वेक्टर अपॉन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए बताइए? एक वेक्टर है अपॉन उसी का मॉडुलस, दिस इज यूनिट वेक्टर, है ना? तो बेसिकली जो रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपको, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी कैप। ठीक है, तो फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगा कुछ ऐसा
कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑफ अ वेक्टर A along B is equal to what? A vector as it is dot सेकेंड वेक्टर का के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लिखना है आपको, A डॉट बी कैप। समझ में आया सबको? प्लीज नोट कर लेंगे इसको। चलो अब देखो, अब ये जो रिजल्ट है ना, ये आपके बहुत काम का है। रिजल्ट एकदम दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। कंपोनेंट इक्वल टू कितना, कंपोनेंट जो है ना वो है आपको A डॉट बी कैप, है ना। जब इतना हम लोग सीख लिए तो अभी एक और नया चीज मैं डिफाइन करता हूं यहां पे, दैट इज व्हाट, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। एकदम ध्यान रखना, अभी हम लोग इसको कंप्लीट नहीं किए हैं, है ना। ये जस्ट एक छोटा सा रिजल्ट मेरे को मिला, लेकिन अब इसको देखो यूज कितने अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ये क्या होता है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर? व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर? सो देखो, रिजोल्यूशन इज ए प्रोसेस जिसमें हम लोग करते क्या है, कोई भी एक वेक्टर है उसको कंपोनेंट वेक्टर्स में ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। कोई भी एक गिवन वेक्टर है उसको हम लोग उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। अब कंपोनेंट किधर लोगे आप? तो देखो क्या होता है कि पूरे सिस्टम जो हम लोग जितना भी फिजिक्स पढ़ेंगे ना, फिजिक्स में हमारे लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सिस हैं, है ना, जिसको आपको दिमाग में रखना है हमेशा, ठीक है। आप हमेशा डील कर रहे होगे, पूछेगा आपसे कि भाई फोर्स का एक्स कंपोनेंट बता दो, फोर्स का वाई कंपोनेंट बता दो, एक्स के अलॉन्ग क्या हुआ होगा, जेड के अलॉन्ग क्या हुआ होगा, ऐसे करके आपके क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो क्या है कि अभी हम लोग ना कोई भी एक गिवन वेक्टर है उसको एक्स, वाई एंड जेड तीनों एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट में ब्रेक करना सीखते हैं, ठीक है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे, लेट अस से देयर इज ए वेक्टर ए गिवन एज ax i कैप, राइट, प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ठीक है। एक वेक्टर है ax i कैप, ay j कैप, az k कैप, ये मैं एकदम जनरल लिया हूं वैल्यू, ठीक है। अब इसका मेरे को कंपोनेंट निकालना है। अच्छा, रिजोल्यूशन होता क्या है इसमें, ये है ब्रेकिंग अ वेक्टर into its components along breaking a vector into its components along mutually perpendicular axes। समझ में आया? ठीक है, ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, ये ए वेक्टर का मैं कंपोनेंट निकालना चाह रहा हूं, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स क्या होगा भाई वो देखें, चलिए देखते हैं। तो ये जो हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था बताओ यहां पे। सो दिस विल बी गिवन एज ए वेक्टर डॉट क्या, एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर, है ना, जिसके अलोंग बोला है आपको निकालने के लिए कंपोनेंट, उस डायरेक्शन में यू हैव टू राइट यूनिट वेक्टर। क्लियर है? तो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये तो हम लोग बचपन से पता है, ए डॉट आई कैप। क्लियर? तो इस पूरी चीज का आप डॉट करो आई कैप के साथ। मैं पूरा लिखूं कि आप लोग को दिख रहा है ये चीज, लिख देता हूं, देखो। सो ए एक्स आई कैप, सॉरी, ओके, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। डॉट कितना भाई, आई कैप। अब बताओ मेरे को, अब जे डॉट आई तो जीरो होगा, के डॉट आई तो जीरो होगा, बचेगा क्या, इसका आंसर हो गया सिर्फ ए एक्स। ठीक है, सो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स इज हाउ मच, दैट इज इक्वल टू ए एक्स। समझ में आ रहा है सबके को? ठीक है, ओके, बढ़िया। नाउ अब आप मेरे को बताओ, आप मेरे को बताओ कि भाई कंपोनेंट अलोंग वाई क्या होने वाला है। ये दिख रहा होगा सबके को डायरेक्टली, ए वाई इज गोइंग टू बी कंपोनेंट अलोंग द वाई, इजंट इट? डायरेक्टली लिख दूं मैं, देखिए जल्दी देखिएगा, कंपोनेंट अलोंग वाई क्या हो जाएगा, ए डॉट जे कैप
दैट इज इक्वल टू हाउ मच ए वाई। मैं डायरेक्टली देख के बोल सकता हूँ यहाँ पे, बिकॉज देखो ना यही चीज़ को मैं यहाँ पे जे कैप रखूंगा, राइट, यहाँ पे मैं जे कैप रखूंगा तो आई वाला 0, जे वाला 1 हो जाएगा, के वाला 0, तो बेसिकली ए वाई। सिमिलरली कंपोनेंट अलॉन्ग जेड कितना हो जाएगा, कंपोनेंट अलॉन्ग कंपोनेंट अलॉन्ग जेड कितना, सो ए डॉट जेड कैप दैट इज के कैप, दिस इज इक्वल टू हाउ मच ए जेड, एंड दैट इज योर आंसर। समझ में आया सबको को, ठीक है। तो बेसिकली देखो अब यहाँ पे ना आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी एक वेक्टर को अगर इस फॉर्म में लिखा रहता है तो ये आई कैप का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट, जे कैप का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, वाई कंपोनेंट, और के कैप का जो होगा वो जेड कंपोनेंट। क्लियर है सबको को, ठीक है, प्लीज इसको लिख ले। अब देखो आगे, देखिए मान लीजिए अगर एक वेक्टर है, लेट्स से ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। इनफैक्ट ए को ना अब मैं वेल डिफाइंड एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करता हूं, लेट्स से दिस इज फोर्स है ये, एफ वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। इनफैक्ट अभी 2D ही करते हैं, चलो देखो 2D ही करते हैं अभी। देखिए तो यहाँ पे जरा मैं इसको पिक्टोरियली आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मतलब एक ब्लॉक था, ब्लॉक को फोर्सेज लग रहे थे ब्लॉक पे, ठीक है, किधर किधर लगेगा, 2i कैप मतलब फोर्स x के अलॉन्ग कितना 2 और j के अलॉन्ग कितना 3, तो बेसिकली इधर की ओर कुछ लग रहा होगा नेट फोर्स आपका, ठीक है। वाई, बिकॉज इधर की ओर 2 यूनिट जाना है आपको, y के अलॉन्ग कितना जाना है 3 यूनिट जाना है आपको, और बेसिकली दिस इज योर नेट वेक्टर का डायरेक्शन। समझ पा रहे हैं सबको, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा हमेशा, ओके ना, ठीक है। तो कोई भी फोर्स हो या फिर कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो, यू मस्ट बी नोइंग हाउ टू ब्रेक इट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे, जैसे मान लीजिए एक रैंडम फोर्स दे दिया है किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना, रैंडम डायरेक्शन है उसका, पूछे कि भाई एक्स के अलॉन्ग इसका बिहेवियर कैसा होगा, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स लग रहा है एक्स के अलॉन्ग कैसा बिहेवियर होगा, आप क्या करोगे, उस फोर्स का पहले कंपोनेंट ले लो एक्स के अलॉन्ग, ठीक है, जो भी उसका आई कैप का कोएफिशिएंट होगा, और फिर आप एक्स के अलॉन्ग जब कंपोनेंट ले लोगे तो आप समझ रहे हो ना, एक्स के अलॉन्ग उसका पूरा बिहेवियर पता चल जाएगा आपको। क्लियर है, ठीक है, एकदम यही चीज करना है, एकदम अच्छे से समझिए, बहुत छोटा चीज है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब, ठीक है। तो चलो आई थिंक आप लोग ये चीज समझ गए हो, बढ़िया। अब आगे चलते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, जरा ये चीज देखिए तो आप लोग सबको जरा बताइएगा, एक जनरल चीज है, एक छोटा सा डेरिवेशन है जिसको आप लोग को याद होना चाहिए पहले। जैसे मान लो एक पोजीशन वेक्टर है r, ठीक है, r है किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r है, कोई पॉइंट p था उसका पोजीशन वेक्टर r है, ठीक है। लेट्स गिव दिस पॉइंट p सम कोऑर्डिनेट्स x y z, राइट, ये ओरिजिन है तो 0 0 0, राइट। नाउ पोजीशन वेक्टर r को हम लोग सीखे ना कैसे लिखते हैं, दिस विल बी x i कैप, y j कैप और z k कैप। क्लियर, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ सबसे पहली बात कि एंगल मेड बाय आर वेक्टर विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, ये अपने को निकालना है, ठीक है। लेट इसको मैं अल्फा बीटा एंड गामा बोल देता हूं, ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली। हाँ, एक्स से जो बनाएगा एंगल ये दिख रहा होगा, x है, y है, z है, x से जो बनाएगा इसको मैं बोल रहा हूँ अल्फा, ये हो जाएगा आपको बीटा, और इधर से जो बनाएगा ये हो जाएगा आपको गामा। क्लियर ना, ठीक है। सो बेसिकली अल्फा बीटा और गामा ये 3 एंगल्स अपने को निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, जल्दी जल्दी करें, ठीक है। तो अब देखो इसका मॉडुलस तो ना मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख के रख देता हूँ, r विच इज इक्वल टू हाउ मच, जरा ऊपर में लिखता हूँ, ठीक है ना। ये देखो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, ये है आपको इसका मॉडुलस वैल्यू, पोजीशन वेक्टर का मॉडुलस वैल्यू। ये दिमाग में रहेगा ना सबको का, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं। अब बताइए मेरे को, आप ही लोग बताओ, एक्स से जो एंगल है अल्फा, ये कैसे निकालोगे आप, व्हाट इज द प्रोसेस। तो प्रोसेस तो अभी अभी सीखे हैं हम लोग भाई लोग, वो कैसे सीखे, व्हाट यू हैव टू डू, कंपोनेंट अगर निकालना तो a डॉट बी कैप कर लेंगे, लेकिन हम लोग कॉस थीटा निकालना जानते हैं, वो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, देखो कितना होगा, वो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा,
कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू ए वेक्टर, वो कितना था, ओहो तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है हम लोग को, एक है आर वेक्टर और है एक्स, है ना। तो एक्स के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कितना, आई कैप। तो बेसिकली देखना क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, आर वेक्टर डॉट आई कैप अपॉन आर का मॉडुलस इंटू आई का मॉडुलस कितना 1, सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, जरा मेरे को बताइए। देखिए आर डॉट आई कैप, ठीक है ना, आर डॉट आई कैप, आर डॉट आई कैप कितना, इसको आप डॉट करो आई कैप के साथ, सो केवल x बचेगा, राइट। सो दिस विल बी x अपॉन कितना r, r का वैल्यू हम लोग सबसे बाद में पुट कर लेंगे इसको, ठीक है ना, वो सबसे लास्ट स्टेप होगा। सो कॉस अल्फा, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके वेरी गुड। सिमिलरली कॉस बीटा आप लोग बता सकते हो, कॉस बीटा एकदम सेम चीज होने वाला है, लेकिन अभी क्या करना है हम लोग को जे कैप के साथ करना होगा। तो यहां पे हो जाएगा आर वेक्टर डॉट जे कैप अपॉन आर इंटू 1, क्लियर है ना, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू y अपॉन आर, याद रहेगा सबके को, ठीक है। नाउ अब चलिए z के बारे में निकाल लेते हैं हम लोग। सो कॉस गामा कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा आपको, अभी आप ना यहाँ पे r डॉट के कैप लिखोगे, मैं डायरेक्टली आंसर लिख दे रहा हूँ उसका, z अपॉन आर, इजंट इट। सो आ गया कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो बेसिकली कोई भी एक मतलब पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर r है, x एक्सिस से एंगल निकालना हो तो आप x कंपोनेंट ले लो उसका, ये तो x कंपोनेंट ना, x कंपोनेंट अपॉन टोटल मैग्नीट्यूड, y कंपोनेंट अपॉन टोटल मैग्नीट्यूड देगा आपको y से एंगल का कॉस, सिमिलरली z, याद रहेगा सबको, ठीक है, ओके। नाउ अब इसको थोड़ा सा अच्छे से देखोगे ना, थोड़ा सा गौर से देखोगे तो एक बहुत प्यारा रिजल्ट आ जाता है, जो एक्चुअली एक क्वेश्चन भी है, इसको आपको दिमाग में रखना चाहिए। दैट इज एक सेकंड, मैं इसी पेज पे लिखना चाह रहा हूँ इसको, तो एक सेकंड रुकिएगा, एक मिनट। तो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, वो ऐसा आ जाएगा, देखो ये याद रखना है, दिस इज एज ए क्वेश्चन। वो क्या, देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू अपने को निकालना है, ठीक है, इसका वैल्यू अपने को निकालना है। देखिए तो जरा कितना हो जा रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा, सो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, राइट, दिस विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है ना ये चीज, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करोगे आप, दिस विल बी, नीचे हो जाएगा आपका आर स्क्वायर और ऊपर कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बट आर स्क्वायर का वैल्यू अपने को पता है वहां से, कितना है भाई आर स्क्वायर का वैल्यू, आर स्क्वायर का जो वैल्यू है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सेम चीज, मतलब आंसर कितना, आंसर इज इक्वल टू 1। तो प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट, ठीक है, इस रिजल्ट को दिमाग में रखोगे, ठीक है। अगर मैं तीनों एक्सेस से एंगल निकाल लूं, सबका स्क्वायर करके, कॉस का अगर स्क्वायर करके अगर सम करूं तो आउटपुट इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट और नोट कर लीजिए इसको। चलो बढ़िया, अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिएगा एक और चीज यहां पे ध्यान दीजिए, हम लोग तो कंपोनेंट निकालना सीख गए। देखो कंपोनेंट, अगर सिर्फ कंपोनेंट बोला जाए ना, सिर्फ कंपोनेंट बोला जाए तो कंपोनेंट एक मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। इसका इधर कितना कंपोनेंट, तो a cos थीटा, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन कंपोनेंट के साथ हम लोग कंपोनेंट वेक्टर्स भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट वेक्टर्स क्या होता है वो समझिएगा जरा, ठीक है। कंपोनेंट वेक्टर्स, कंपोनेंट वेक्टर्स क्या होता है, तो जैसा कि आप समझो यहाँ पे, जैसा कि हम लोग अभी कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किए ना, कि इधर आ गया बी वेक्टर था और इधर अपना ए वेक्टर था, राइट। सो ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी कितना होता है, सिर्फ अगर कंपोनेंट बोले सो दैट इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंथ, क्लियर है, ठीक है। अब कंपोनेंट वेक्टर डिफाइन करते हैं हम लोग, ये क्या होता है, दिस इज वेक्टर अलोंग, कंपोनेंट वेक्टर ऐसा लिखता हूं, इसका पूरा डेफिनेशन, कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर, कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर,
ठीक है। तो देखो, तो इसका बेसिकली क्या होगा, ये बेसिकली जो है वो आपको इसका कंपोनेंट होगा, लेकिन वो कंपोनेंट का एक डायरेक्शन भी दे देना है अपने को, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूं कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर, ठीक है, कंपोनेंट वेक्टर, सॉरी वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो देखना वो कितना हो जाएगा। पर सबसे पहले कंपोनेंट निकालिए आप, कंपोनेंट कितना, सो ए डॉट बी कैप, ठीक है, दिस इज कंपोनेंट, राइट, क्लियर है। अब कंपोनेंट वेक्टर हम लोग को बताना है, तो ये जो वेक्टर आएगा यहां से यहां तक जो लेंथ आएगा, इसका डायरेक्शन किधर है, बी के अलोंग, राइट, तो इनटू आप क्या करोगे, बी कैप, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, कोई बड़ा चीज नहीं है, यहां सिंपली ये बोल रहा है ना कि जो कंपोनेंट लगाए हो उसको हम लोग, सिंस वो एक डायरेक्शन में है, अलोंग ए पर्टिकुलर एक्सिस है, तो क्यों ना उसको हम लोग एक वेक्टर की तरह ट्रीट करें, क्योंकि थोड़ा आसानी होगा, राइट, थोड़ा आसानी होगा, इसीलिए ये चीज कर दिया है यहाँ पे, राइट, है ना। सो कंपोनेंट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर विल बी गिवन एज दिस, कंपोनेंट लिख दिए इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन, क्लियर है सबको, ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक और चीज आता है, कंपोनेंट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, अगर ऐसा पूछ दे आपसे परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये जो वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट वेक्टर होगा, तो उसको देखो हम लोग कैसे बनाते हैं, समझना जरा सब कोई, हाँ एकदम अच्छे से समझिएगा। देखिए हम लोग ऐसा करते हैं कि दिस वी हैव रिटन, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यहां तक है, डायरेक्शन कितना है, इधर है, तो बेसिकली जो पहला कंपोनेंट वेक्टर हम लोग लिखे वो इधर की तरफ आया, राइट, ये आपको इधर आया, है ना। ना अब मेरे को बताओ, ए वेक्टर ना हम लोग एक काम करते हैं, ए वेक्टर कैन बी ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स या फिर टू सब वेक्टर्स, टू छोटे छोटे वेक्टर्स। पहला वेक्टर है ये, दिस इज अलोंग बी, तो दूसरा जो होगा वो परपेंडिकुलर टू बी होगा, है ना। तो ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, तो ये आपका आ जाएगा ए परपेंडिकुलर वेक्टर की तरह अगर मैं नाम देना चाहूं तो, और ये क्या आ गया आपको ए पैरेलल, तो इसको मैं यहां पे नाम दे दूंगा ए पैरेलल, मतलब क्या है ये पैरेलल टू बी वेक्टर है ये, ठीक है। ए पैरेलल इज कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए पैरेलल टू बी वेक्टर, और जो दूसरा वेक्टर हम लोग को डिफाइन करने के लिए यहां बोला गया है, दिस इज कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, दिमाग में रहेगा सबको, ठीक है। अब उसको कैसे निकालोगे आप बताओ, तो देखो परपेंडिकुलर के लिए ना कुछ अलग से काम नहीं करना है, आप क्या करोगे, ट्राई टू यूज दिस ट्राइंगल एंड वेक्टर एडिशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन देखो क्या है, यहां से आपको दिख रहा होगा ना, आपको दिखना चाहिए ये कि ध्यान दीजिएगा, ए पैरेलल वेक्टर प्लस ए परपेंडिकुलर वेक्टर दोनों मिलकर क्या देंगे, लुक एट दिस ट्राइंगल, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर पूरा, ए पैरेलल प्लस ए परपेंडिकुलर इक्वल टू ए वेक्टर। समझ में आया बच्चा लोग, ठीक है। तो अब मेरे को बताइए ए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहां से मैं लिख दूं डायरेक्टली, ए परपेंडिकुलर विल बी ए वेक्टर माइनस ए पैरेलल वेक्टर, तो बेसिकली ए परपेंडिकुलर वेक्टर इज गोइंग टू बी ए वेक्टर माइनस ये वाला पूरा सा जो गंदा सा चीज लिखे हैं वहां पे हम लोग, ए डॉट बी कैप बी कैप, सो दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। एकदम डरने का नहीं ये चीज, ये बहुत छोटा चीज है, बोल रहा है ना कि एक वेक्टर को हम लोग को दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है, दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है। एक एग्जांपल लेके मैं इसको और अच्छे से समझाता हूं, ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए सब कुछ, ओके। नाउ प्लीज रिमेंबर दीज टू थिंग्स, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि दूसरा वाला ये रिजल्ट को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग ट्राइंगल लगा के इस चीज को डिराइव कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ गए सब कुछ। चलो ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ इसमें इसको कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, लेट्स से एक फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है, एकदम अच्छे से समझना, एक फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है इधर की तरफ F, और F वेक्टर इज गिवन एज 2i कैप प्लस j कैप, मान लीजिए, ठीक है, 2i कैप प्लस j कैप, ये फोर्स इस पे लग रहा है। अब कोई पूछेगा आपसे, क्वेश्चन ये है कि फाइंड कंपोनेंट वेक्टर, एकदम अच्छे से सुनना, हाँ, कंपोनेंट वेक्टर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, आ गया क्वेश्चन, ठीक है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, मेरे को बताओ क्या होगा।
सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए आप क्या करोगे, देखना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सबसे पहले कंपोनेंट निकाल लो। हम लोग निकालते हैं ए पैरेलल, या फिर यहाँ फोर्स एफ है ना, तो एफ पैरेलल निकाल लेते हैं। ठीक है, एफ पैरेलल कितना, ये हो जाएगा आपको एफ वेक्टर डॉट आई कैप, लेकिन बाद में आपको आई कैप लगाना है ना। ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, क्लियर। तो देखिए कितना है, इसको करोगे आप डॉट आई कैप के साथ तो कितना आ गया 2, क्लियर ना, 2 आ गया। ठीक है, और आई कैप बेसिकली कर क्या रहे हैं, जो एक्स वाला है ना वो पार्ट को आप यहाँ पे लिख दो, बस खत्म, और कुछ नहीं। जहां कंपोनेंट में हम लोग सिर्फ ये मैग्नीट्यूड लिख रहे थे, कंपोनेंट वेक्टर में हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा वेक्टर लिखेंगे। समझ गए सब कोई? ठीक है, वेरी गुड। अब बताओ मेरे को एफ परपेंडिकुलर क्या होने वाला है। कॉमन सेंस लगाओ ना, ये अगर 2 आई कैप है आई के अलोंग, तो बाकी जो होगा जे वो तो परपेंडिकुलर है इससे, है कि नहीं। तो बेसिकली क्या होने वाला है, ये डायरेक्टली मैं लिख दूं क्या, डायरेक्टली अगर नहीं लिखूंगा, देखो क्या लिखूंगा मैं, इसको ऐसे लिखूंगा एफ वेक्टर माइनस एफ पैरेलल वेक्टर, क्या बचेगा वो, देखो 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 आई कैप, राइट। सो दिस विल बी जे कैप। ठीक है, कॉमन सेंस लगाओगे तो आप बोलोगे कि भाई जो आई कैप में नहीं लग रहा है वो उसके परपेंडिकुलर लगेगा, तो जे कैप विल बी द आंसर। समझ में आया सबके को? तो बेसिकली दिस वेक्टर फोर्स वेक्टर कैन बी ब्रोकन इनटू 2 सब वेक्टर्स, एक होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एक होगा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। एंड उसको कैसे लिखना है आप लोग समझ के हो गए यहाँ पे, किसी को दिक्कत? एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे, लिख लीजिए पहले इसको। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम चीज है लगभग। अभी मैं तीनों कंपोनेंट ले लेता हूं, ठीक है। मान लो ये हो जाएगा 2 आई कैप, 2 जे कैप, 3 के कैप, लेट अस से, ठीक है। बोले इसका कि कंपोनेंट वेक्टर निकालो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब आप बताइए क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। सोचो सब कोई, 1 मिनट सबको टाइम दीजिएगा और इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने का है सबको। ओके, नाउ कंपोनेंट वेक्टर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो कितना, मैं डायरेक्टली लिख दूं, सबके को दिख रहा होगा 2 आई कैप, वेरी गुड। अब पैरेलल हो गया तो परपेंडिकुलर, देखो ये क्या है, जे और के है ना, जे और के है। मतलब आप मैं जरा इस रूम का आपको वो लेके बताता हूँ, रेफरेंस लेके समझना जरा। 2 आई कैप इज एक्टिंग अलोंग आई कैप, जैसे कि मान लो यहाँ पे है, इधर की ओर मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वाई एक्सिस और सामने जेड एक्सिस, है ना। नहीं, सामने नहीं होगा जेड एक्सिस, एक काम करते हैं हम लोग, ये ऐसे ना राइट हैंडेड सिस्टम होना चाहिए, राइट। तो इधर एक्स है, इधर वाई है और ऊपर में जेड है, लेट से, ठीक है। सो 2 आई कैप वॉज एक्टिंग अलोंग दिस, 2 आई कैप वॉज एक्टिंग अलोंग दिस, राइट। बाकी जो बचा कहाँ है, जे और के, जे कैप के कैप, तो इधर है आपका वाई और इधर है आपका जेड, ठीक है। तो बाकी जो होगा वो इस प्लेन में एक्ट कर रहा है, ये वाले प्लेन में। खुद सोचो, जब आई इधर है, ये प्लेन इधर, आपका घर का दीवार देखिए ना, घर का दीवार देखिए आप जिधर खड़े होगे आपके पीछे वाला जो है वो एक्स एक्सिस है मान लीजिए, ठीक है। नाउ जो लेफ्ट मतलब मेरा लेफ्ट, आपको राइट दिख रहा होगा शायद, तो आप अपने लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में जो आपका दीवार होगा उसका जो बेस है, बेस वाला लाइन वाई एक्सिस है, ऊपर जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट है दैट इज एक्टिंग अलोंग दिस लाइन, एंड बाकी जो 2 कंपोनेंट है वो उस वॉल के अलोंग लग रहा होगा। अब वॉल तो परपेंडिकुलर ना एक्स के, तो बेसिकली वो परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया सिंपली, ठीक है। तो बेसिकली इसको मैं डायरेक्टली लिख दूं यहां से 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। लिख लीजिए इस चीज को। ओके, वेरी गुड। अब चलो हम लोग ना आगे बढ़ते हैं। अब इतना सीख गए जब आप लोग, तो डॉट प्रोडक्ट में जरा सा आपको जस्ट बोल के रिवीजन कराता हूं। डॉट प्रोडक्ट क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, सबसे बेसिक वाला रिजल्ट आपको याद रखना है, दैट इज तीनों यूनिट वेक्टर्स जो हैं इसके बीच में कैसे होगा डॉट, वो आपको दिमाग में रखना है। आई कैप क्या करेगा 1, आई कैप जे कैप ले लो, चाहे आई कैप के कैप ले लो, चाहे कोई भी दूसरा के साथ अगर डॉट कराओगे तो वो क्या होगा 0, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में 2 चीजें अगर दी हुई हैं उनको डॉट करना है तो आप कैसे करोगे, आप उसको लिख लो इंडिविजुअली, आई को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 2-3 जो भी उसके कंपोनेंट्स होंगे वो सबके साथ मल्टीप्लाई करो, एंड अगर आई डॉट आई बन रहा है तो 1 करो, और सिमिलरली जे डॉट जे और के डॉट के, और लेकिन अगर कोई उल्टा कुछ भी कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसको आप 0 करो,
ठीक है, तो आंसर उस तरह करके लाना है। अच्छा, यूज इसका क्या था, सबसे पहला यूज था एंगल निकालने का। एंगल निकालना हम लोग सीख गए, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग कंपोनेंट्स निकालना सीखे। कंपोनेंट मैग्नीट्यूड होता है, कंपोनेंट वेक्टर उस लाइन के अलोंग एक वेक्टर हम लोग डिफाइन करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द कंपोनेंट का वैल्यू एंड डायरेक्शन इज इक्वल टू द दैट डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर अलोंग जो भी डायरेक्शन में हम लोग कंपोनेंट लिए वो हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। समझ में आया सबके को? ओके, चलिए अब हम लोग, ये था स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम लोग अगला चीज के बारे में पढ़ते हैं, वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट या फिर इसको हम लोग बोलते हैं, सेकेंड आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट सेकेंड जो है वो आ जाएगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, एक मिनट रुक जाना। हाँ, लेट अस स्टार्ट विथ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो अभी तक जो है हम लोग स्केलर प्रोडक्ट देखे, ठीक है ना, स्केलर प्रोडक्ट देखे। अब क्या है, हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। दो चीज़ों को आपको, दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है सच दैट आउटपुट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो, ठीक है। तो देखते हैं वो मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे और उसके थोड़े मोड़े प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे हम लोग कि आखिर उससे क्या हो सकता है, कैसे उसको हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो उसको नाम बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, बेसिक डेफिनेशन देखिए इसका ऐसा होगा कुछ, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दो वेक्टर्स हैं यहाँ, एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे लास्ट वाले केस में हम लोग डॉट किए थे तो डॉट वहां पुट किए थे, लिटरली वहां पुट किए थे हम लोग। यहाँ जब क्रॉस है तो भाई हम लोग क्रॉस पुट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी ए पी साइन थीटा। बट इतना ही नहीं, साथ में ना एक वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग, this is unit vector perpendicular to A and B. This is n cap unit vector perpendicular to A vector and B vector, ठीक है, given by right hand rule। ठीक है, ये डायरेक्शन मैं थोड़ी देर में समझाता हूं, आप पहले इसको समझना। A B साइन थीटा, ए बी तो ऑफ कोर्स मॉडुलस वैल्यूज हैं, है ना। ये क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड्स। साइन थीटा क्या है, थीटा जो है आपका ये है एंगल, राइट, है ना। जो भी दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल्स हैं, ठीक है। तो दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल पुट कर रहे हो, थीटा है अगर वो, तो ए क्रॉस बी इज गिवन एज ए बी साइन थीटा, ये इसका मॉडुलस हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं हम लोग डायरेक्शन पे। डायरेक्शन क्या बोल रहा है, ये एन कैप, दिस इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी विच इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल आखिर होता क्या है, पहला चीज तो ये है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ समझिएगा जरा। पहला वेक्टर को आप पाम रखो पहले वेक्टर की तरफ, ठीक है। मान लीजिए ए वेक्टर है, लेट्स से मैं यहाँ पे एरो बनाता हूँ, ये हो गया अपना ए वेक्टर, ये हो गया अपना बी वेक्टर, राइट। दोनों के बीच में एंगल है लेट अस से थीटा। क्लियर ना? तो अब देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, समझ में आया। ए वेक्टर के अलोंग अपना पाम रखिए और क्रॉस कर रहे होगा सेकंड के साथ, ये हो गया आपको डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ध्यान रहेगा ये चीज, ओके। सो ए क्रॉस बी आपको ये एन कैप आ जाएगा, मतलब ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है ना कि ए और बी के कंटेनिंग जो प्लेन होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर है वेक्टर। ध्यान रहेगा सबको को, ठीक है, ओके। चलिए बढ़िया है, ओके। चलिए जरा अभी हम लोग ना डॉट प्रोडक्ट के थोड़े से प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज जरा देखिएगा डॉट प्रोडक्ट के क्या हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज, सबसे पहला प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा यूज आता है वो ये समझिएगा जरा इस चीज को, ए डॉट बी जो है दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब आप फेरबदल कर सकते हो। जैसे कि देख लो आप, मान लीजिए कि है यहाँ पे 2i कैप डॉट, सॉरी डॉट, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, i कैप प्लस j कैप,
ठीक है, वैल्यू कितना आएगा इसका बताओ मेरे को। ये एक वेक्टर है 2 आई कैप और आई कैप प्लस जे कैप जो है दूसरा वेक्टर है, दिस विल बी 2। सिमिलरली इसको मैं उल्टा कर दूं, आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल डॉट 2 आई कैप, अभी भी क्या होगा आंसर आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा ना, दैट इज इक्वल टू 2। तो एक वेक्टर को अगर दो वेक्टर्स को अगर आप डॉट कर रहे हो तो आगे पीछे करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी एक दिमाग में रखिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो अपने को दिमाग में रखना, वैसे प्रॉपर्टीज तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, हम लोग इसको क्या फिजिक्स में वेक्टर को एज ए टूल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो चीज़ दिमाग में रखिएगा आप लोग, ठीक है। सो सेकंड चीज़ क्या है, मान लीजिए ए वेक्टर है, इसको क्या कर सकते हो आप पता है, इसको आप ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कर सकते हो, समझ में आ रहा ना, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें दिमाग में रखिएगा, ठीक है, ये दोनों चीज़ें दिमाग में रखिएगा। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट सभी को समझ में आया होगा, कुछ छोटे मोटे जो प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग देखें वो भी चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को अभी हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और अभी अगले सेशन में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आप लोग प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चंस, ओके। चलिए गुड बाय, बाय बाय।